नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की, अक्षय स्वास्थ्य। मतलब एक ऐसी सेहत जो हमेशा बनी रहे, जो मजबूत हो। कभी सोचा है कि हमारा शरीर अपने आप को ठीक करने की कितनी जबरदस्त ताकत रखता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे ही अंदर छिपा एक साइंस है। तो आज हम इसी अंदरूनी ताकत को समझने और उसे फिर से जगाने के तरीकों को जानेंगे। तो तैयार है इस सफर के लिए? हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम प्रकृति के ऑटोमेटिक सिस्टम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि दवाइयों का एक अनदेखा खतरा क्या है, कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़े भी देखेंगे, और फिर अपने शरीर की उस कमाल की जीवनी शक्ति को जानेंगे, और आखिर में हम अक्षय स्वास्थ्य के असली रास्ते को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले उस नींव को समझते हैं जिस पर सब कुछ टिका है। जरा सोचिए, हमारा शरीर प्रकृति के बनाई एक शानदार सेल्फ रिपेयरिंग मशीन है। एक ऐसा सिस्टम जो खुद को ठीक करने के लिए ही बना है। ये कोई आम मशीन नहीं है, ये एक जिंदा सिस्टम है जहां हर पल, हर सेकंड लाखों चीजें हो रही हैं, सिर्फ हमें स्वस्थ रखने के लिए। तो आखिर ये बीमारी है क्या? हम तो इसे दुश्मन समझ बैठते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये दुश्मन नहीं, बल्कि एक दोस्त का सिग्नल है? जी हाँ, ये शरीर की अपनी हीलिंग पावर का एक संकेत है। ये शरीर का तरीका है उन जहरीली चीजों को बाहर निकालने का जो उसे नुकसान पहुंचा रही हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम त्योहारों पर घर की पूरी सफाई करते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, नहीं? अगर हमारा शरीर इतना काबिल है, इतना समझदार है, तो फिर हम क्यों हर छोटी-मोटी चीज के लिए फौरन दवा की तरफ भागते हैं? जरा सोचिए इस बारे में। ये सवाल आज की हमारी हेल्थ को लेकर सोच पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और यहीं से हम एक ऐसे हिस्से में आते हैं जो थोड़ा मुश्किल लग सकता है। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे दवाइयों पर हमारी निर्भरता शरीर की इस कुदरती प्रक्रिया को बिगाड़ सकती है, और इसकी एक अनदेखी कीमत भी हमें चुकानी पड़ती है। क्या हम जाने अनजाने अपनी ही हीलिंग पावर को कमजोर कर रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। मॉडर्न दवाइयाँ, आप जानते हैं, एक दो-धारी तलवार जैसी हैं। एक तरफ वो हमें तुरंत आराम देती हैं, जो अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ वो हमारे शरीर की असली ताकत, हमारी जीवनी शक्ति को धीरे-धीरे कमजोर कर देती हैं। वो बीमारी के जड़ पर काम नहीं करती, बस उसके लक्षण को दबा देती हैं। ये ठीक वैसा है जैसे घर में आग लगने का अलार्म बजे और हम अलार्म को ही बंद कर दें, आग बुझाने की जगह। पेनिसिलिन को ही ले लीजिए, नाम तो सबने सुना है, पर क्या आप जानते हैं कि WHO, हाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, खुद इसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी देता है। अकेले अमेरिका में इसके साइड इफेक्ट से 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। मामूली सर्दी जुकाम के लिए इसका इस्तेमाल करना अपनी ही अंदरूनी सेना पर एक बहुत बड़ा हमला करने जैसा है। और एस्पिरिन, सिर दर्द हुआ और ले ली, है ना? पर क्या आपको पता है कि इसका असली नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड? और ये दर्द ठीक नहीं करती, ये तो बस उस नर्व को, उस तार को थोड़ी देर के लिए सुन्न कर देती है जो दिमाग को दर्द का मैसेज भेज रही है। और लंबे समय तक इस्तेमाल करने के नतीजे, दिल को नुकसान, कानों में अजीब आवाजें आना और नर्वस सिस्टम की परेशानियां। और ये कहानी सिर्फ एस्पिरिन या पेनिसिलिन की नहीं है। लिक्विड पैराफिन जैसी दवाएं निमोनिया का खतरा बढ़ा सकती हैं। एमिनोपायरिन जैसी बुखार की गोलियां कोलाइटिस जैसी पेट की गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती हैं। मतलब झटपट आराम के चक्कर में हम अक्सर भविष्य की बड़ी बीमारियों को न्योता दे देते हैं। अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, और यकीन मानिए ये आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दवाइयों के उस गहरे असर को दिखाते हैं, खासकर उन पर जो सबसे नाजुक हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। जरा सोचिए, अमेरिका में पैदा होने वाले हर 14 बच्चों में से हर 14 में से एक बच्चा किसी न किसी शारीरिक या मानसिक कमी के साथ पैदा होता है। मतलब एक क्लास में 1 या 2 बच्चे। और कई बार इसका कनेक्शन सीधे सीधे प्रेगनेंसी के दौरान ली गई गैर जरूरी दवाइयों से होता है। ये एक बहुत ही दुखद सच्चाई है। और ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है। UN की एक स्टडी में एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न दिखा। जिन देशों में प्रेगनेंसी के दौरान दवाइयों पर निर्भरता कम थी, जैसे उस समय का भारत, वहां बच्चों के जन्म के नतीजे कहीं ज्यादा अच्छे थे। मुंबई में जहां एक विकृत जन्म पर 116 स्वस्थ बच्चे पैदा हुए, वहीं जोहान्सबर्ग में ये आंकड़ा सिर्फ 44 था। ये फर्क बहुत कुछ कहता है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, मेडिकल फील्ड के बड़े बड़े नाम भी यही कह रहे हैं। लंदन के एक जाने माने बच्चों के डॉक्टर
आर्नोल्ड बेकेट ने तो यहाँ तक कहा कि गर्भवती महिलाओं को तेज दवाइयाँ देना उनके अजन्मे बच्चों पर एक अत्याचार है। ये बहुत भारी शब्द हैं। और मजे की बात यह है कि ये सवाल सिर्फ बाहर वाले नहीं उठा रहे, सिस्टम के अंदर के अनुभवी लोग भी उठा रहे हैं। न्यूयॉर्क कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के प्रोफेसर A.H. स्टीवनसन का कहना है, जैसे जैसे डॉक्टर की उम्र बढ़ती है, दवाइयों पर से उसका भरोसा कम होता जाता है। ये तजुर्बे का ज्ञान है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि कई बड़े डॉक्टर्स ने यह माना है कि दवाइयों का फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। लंदन के मशहूर फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर बेली ने तो साफ साफ कहा, दवाइयों से मेरा विश्वास उठ गया है। वो मरीज की मदद करने से ज्यादा उसके खून में जहर घोलती हैं। ठीक है, हमने समस्या तो देख ली, काफी डरावनी बातें हो गईं, पर अब वक्त है उम्मीद की तरफ देखने का, उस जबरदस्त सॉल्यूशन की तरफ जो हम सब के अंदर पहले से मौजूद है। ये ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर है। पता है, आपके अंदर एक जबरदस्त सेना है, एक इंटरनल आर्मी, बीमारियों से लड़ने की एक बहुत बड़ी ताकत जो हर पल आपके लिए काम कर रही है, चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो। ये सेना कभी सोती नहीं, कभी थकती नहीं, बस आपके सही सहयोग का इंतजार करती है। और ये सेना काम कैसे करती है? देखिए, कमाल का सिस्टम है। जब आंख में कुछ गिरता है तो आंसू में मौजूद लाइजोजाइम कीटाणुओं को मार देता है। मुंह की लार से लेकर पेट के एसिड तक हर चीज बाहर से आने वाले कीटाणुओं को खत्म करती है। और आखिर में हमारे खून में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स यानी सफेद रक्त कोशिकाएं एक सेना की तरह हमलावरों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर देती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि हम इस अंदरूनी ताकत का साथ कैसे दें? हम कैसे इस सेना को और मजबूत बनाएं ताकि हमें बाहरी मदद की जरूरत ही कम से कम पड़े? इसका जवाब जितना आसान है उतना ही गहरा भी है। देखिए, हमारे सामने ना दो रास्ते हैं। एक है दवाइयों का शॉर्टकट जो तुरंत आराम तो देता है पर हमारी असली ताकत को कमजोर करता है, और दूसरा रास्ता है प्रकृति का, जो बीमारी की जड़ पर काम करता है और हमें अंदर से मजबूत बनाता है, हमेशा के लिए। अब चुनना हमें है। तो सही रास्ता क्या है? सबसे पहले अपने शरीर पर भरोसा करना सीखें। वो जानता है कि उसे क्या करना है। दूसरा, प्राकृतिक आहार विहार अपनाएं। और तीसरा, धैर्य रखें। शरीर को अपना काम करने का वक्त दें। तेज दवाइयों का इस्तेमाल सिर्फ तब करें जब कोई और रास्ता ना हो, किसी सच्ची इमरजेंसी में। तो आखिर में हम क्या सीखें? यही कि असली सेहत वो किसी दवा की शीशी में बंद नहीं है। ये तो प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में है और अपने शरीर की उस अंदरूनी आवाज को सुनने में है जिस पर हम भरोसा करना भूल गए हैं। हमारा शरीर ही हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है। यही अक्षय स्वास्थ्य का असली रहस्य है। आज हमने जो भी बातें की वो युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की किताब अक्षय स्वास्थ्य कैसे पाएं पर आधारित थीं। अगर आप इस बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ सकते हैं।